का रीगल बोलेगा, बड़े राज खोलेगा। रीगल, रिया और ड्रग्स वाला राज। रीगल ने खोला राज, रिया का हुआ पर्दाफाश। खुल गई रिया के ड्रग्स चेन की पोल। ड्रग्स का ईगल, ऑपरेशन रीगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिप्रा सुमन। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन और ड्रग्स सप्लायर के चल रहे खेल को एनसीबी ने उजागर किया है। इस कड़ी में आज एनसीबी ने सबसे बड़े ड्रग सप्लायर रीगल महाकाल को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रीगल महाकाल नाम का ये ड्रग पेडलर रिया चक्रवर्ती समेत कई सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करता था। रीगल के साथ एनसीबी ने आजम नाम के एक ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2.5 करोड़ का हशीश बरामद हुआ है। और अब एनसीबी का दावा है कि बहुत जल्द रीगल के आका को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुशांत रिया केस में बहुत बड़ी गिरफ्तारी। एनसीबी की पकड़ में ड्रग पेडलर्स का सरताज। रीगल ने खोली जबान, अब सफेद पोश होंगे बेनकाब। रीगल महाकाल, वो नाम जिसने रिया को ड्रग सप्लाई किए, वो नाम जिसकी डायरी में है बॉलीवुड के बड़े बड़े राज। रीगल यानी ड्रग्स का ईगल। ईगल यानी चील। चील जो झपट्टा मारे तो उसके शिकंजे से शिकार बच नहीं सकता। रीगल महाकाल ने भी बॉलीवुड पर झपट्टा मारा, झपट्टा वो भी ड्रग्स के हाथों से। रीगल महाकाल एनसीबी की गिरफ्त में है। रीगल उन्हीं लोगों को ड्रग सप्लाई करता था जिसको वो जानता है। ना जानने वालों को वो जो है फोन पे भी जवाब नहीं देता था। और रीगल की एक आदत ये थी कि वो अक्सर जो है स्काइप और व्हाट्सएप के फोन के जरिए ही बातचीत करता था, ताकि जो है वो किसी भी एजेंसी के जाल में ना फंसे। लेकिन अनुज केशवानी की गिरफ्तारी के बाद जो कई सारे राग जो उन्होंने उगले, उसके बाद में जो है आखिरकार रीगल को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। ड्रग्स का ईगल यानी रीगल महाकाल की एनसीबी को काफी लंबे समय से तलाश थी। रीगल अभी तक पकड़े गए सभी ड्रग पेडलर्स का किंगपिन है, चाहे कैजान हो या जैद वलात्रा, कमरजीत हो या फिर हो मिरांडा, शौविक और रिया। इन सभी तक जितने भी ड्रग्स के पैकेट्स पहुंचे वो रीगल महाकाल की आंखों से ही होकर गुजरे। आजम के वहां पर कल रात से छापेमारी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि उसके पास से 2.5 करोड़ की ड्रग्स जो है वो बरामद की है। आजम और रीगल दोनों ही बॉलीवुड के कई लोगों को ड्रग सप्लाई करने का काम करते थे। रीगल महाकाल की बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने की एक पूरी चेन थी और बड़े ही शातिराना तरीके से अपने इस काले धंधे को वो ऐसे अंजाम देता था जिससे कि किसी की नजर में आए बिना ही अपना काम करता जाए। बॉलीवुड और ड्रग्स के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है रीगल नाम के एक ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। रीगल की गिरफ्तारी कर दी गई है और रीगल के बारे में ये कहा जाता है कि वो अनुज केशवानी के संपर्क में था। अनुज को ड्रग्स उसने ही सप्लाई किया था। वहीं दूसरी ओर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल रात से ही मुंबई में जगह जगह पर छापेमारी शुरू कर दी है। रीगल के काम करने और ड्रग सप्लाई करने का एक लंबा चौड़ा चेन था। जैसे ही एनसीबी के हाथ इस चेन की एक कड़ी हाथ में आई,
यानी अनुज केसवानी। वैसे ही रीगल महाकाल के नाम का भी खुलासा हुआ और फिर धीरे धीरे खुलने लगे रीगल से जुड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ साथ बाकी ड्रग पेडलर्स के भी नाम। और मुंबई के ओशीवाला इलाके में एक बड़े से ड्रग पेडलर्स आजम के घर पे जो है छापेमारी की गई है। आजम इसी बिल्डिंग में रहता है और आजम जो है वो रीगल के संपर्क में था। रीगल को ड्रग सप्लाई करने का काम जो है वो आजम ही करता था। ये भी कहा जाता है कि रीगल के जो आका है उसको भी बहुत जल्द जो है गिरफ्तारी कर दी जाएगी, क्योंकि यही वो दोनों लोग हैं जो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने का काम करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स के अनसुलझे तार को सुलझाने में एनसीबी ने दिन रात एक कर दिए हैं। एक एक कर एनसीबी हर उस पेडलर्स को दबोच रही है जो इस उड़ते हुए धुएं से जुड़ा हुआ है। रीगल महाकाल की गिरफ्तारी एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, लेकिन मुंबई और मायानगरी में फैला ड्रग्स कनेक्शन तभी उजागर होगा जब रीगल के भी बॉस को एनसीबी धर दबोचेगी। प्रीति सोमपुरा के साथ निष्ठा और स्वाति, इंडिया न्यूज। तो ड्रग के इस खेल को बेनकाब करने में लगातार एनसीबी लगी हुई है और ये जो गिरफ्तारी है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है एनसीबी के इस मिशन के लिए। हम सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी इसके लिए एनसीबी को, कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आगे ये गिरफ्तारी? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो है अब इस पूरे मामले में और 2 ड्रग पेडलर्स को जो है गिरफ्तार किया है। इसमें जो लीगल है उसके वाका, जिसको कुछ ही देर पहले जो है ओशीवारा की इस बिल्डिंग में वो रहता है, उसको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है यहाँ से रवाना हुई और उसके घर से जो है करीब 2.5 करोड़ की जो है ड्रग्स बरामद की गई है। और इसके जो है संपर्क जो है वो बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज और पेस्ट्री सेलिब्रिटीज के साथ में थे और ये जो है कई लोगों को ड्रग सप्लाई करने का काम जो है वो यही करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लीगल जिसकी गिरफ्तारी की गई है और उसको आज जो है कोर्ट में पेश किया गया है, उसको 2 दिन की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिमांड मिल गई है। अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो ये काफी दोनों की जो गिरफ्तारी है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अनुज केशवानी को ड्रग सप्लाई करने का काम जो है वो यही दोनों ने किया था। अनुज केशवानी जो है इन्हीं के पास से ड्रग्स लेता था और ये 2 लोग पिछले 2 महीने से फरार थे, अलग अलग ठिकानों पे छुप रहे थे। आज आखिरकार जो है वो अपने घर पे आया, तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब से कुछ ही देर के बाद जो है उसको एनसीबी दफ्तर में ले जाया जाएगा। किस तरह का जाल बिछाया गया एनसीबी की तरफ से, ये भी जरा समझाइएगा प्रीति, क्योंकि आप कह रही हैं कि 2 महीने से ये जो ड्रग पेडलर्स हैं फरार चल रहे थे और एनसीबी लगातार कोशिश कर रही थी कि इन पर शिकंजा कस लिया जाए। किस तरीके से इन लोगों ने बचने की कोशिश की, कहां कहां ठिकाना रखा, बताइए जरा। देखिए, ड्रग पेडलर्स जो है शेख जो बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की पेस्ट्री पार्टीज में जो है वो ड्रग सप्लाई करता था। लगातार 2 महीने से जो है वो फरार था और एनसीबी की टीम जो थी लगातार उसके घर पे वॉच रखी हुई थी। 2 दिन पहले जब उसके घर में आया तो जैसे ही एनसीबी को पता लगा उसके बाद कल शाम से ही जो है उसके घर में छापेमारी शुरू की गई और जैसे ही उसकी करीब 8 घंटे तक जो है उसके घर में ही जो है पूछताछ हुई और आखिरकार जो है उसको हिरासत में लिया गया है और कल जो है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं प्रीति, वो इस लिहाज से भी अहम रही हैं कि उनसे पूछताछ में जो ड्रग पैडलर्स हैं वो कई अहम खुलासे करते हैं और तार जो हैं जुड़ते जुड़ते कई और नामचीन चेहरों तक पहुंच जाते हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई है रीगल महाकाल की, ये अब तक आप बता रही हैं कि कई नामचीन लोगों को ड्रग सप्लाई कर चुका है, तो यानी कि हम माने कि एनसीबी जिस मिशन में लगी हुई है लगातार ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करने में, उसके लिए एक अहम कड़ी ये साबित हो सकती है। जी, क्योंकि लगातार जो है 3 महीने से एनसीबी ने जगह जगह पर छापेमारी की और अब तक इस पूरे मामले में 30 से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में लिया है। इसमें जो प्रमुख अनुज केशवानी जिसको गिरफ्तार किया था, अनुज की पूछताछ में सामने आया था कि उसने लीगल महाकाल से ही जो है पूरी तरीके से जो है ड्रग्स लिया था और यही ड्रग्स सप्लाई जो है लीगल ने किया था। उसके बाद में जो है कल ही जो है उसको हिरासत में लिया गया और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन लीगल का जो मुख्य आका था जो शेख है उसके घर पे जो है आज सुबह छापेमारी की गई और करीब 2.5 करोड़ की जो ड्रग्स जो है उसके घर से बरामद की गई है और कल जो है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा प्रीति, अब तक हमने देखा है कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी इन ड्रग पैडलर्स का सामने आया है। क्या रीगल महाकाल के केस में भी अभी तक ऐसा कोई खुलासा हो पाया है?
देखिए अभी जो है अभी कुछ 1 घंटे पहले ही जो है 2 दिन की उसकी रिमांड मिली है। आज उसकी पूरी तरह से पूछताछ की जाएगी और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज है जिनको ये ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था, किन किन लोगों ने उसके पास से ड्रग्स खरीदी है, ये सारी पूछताछ उससे की जाएगी। और ये ड्रग्स मुख्यतः से कहाँ से आता था इसकी भी छानबीन की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स जो आता था वो अफगानिस्तान के जरिए जो है भारत में आता है, तो इसकी भी लिंक जानने की कोशिश जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा की जाएगी। और खास तौर पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो इस वक्त जो जांच कर रही है वो इसी को लेकर कर रही है कि इसके पीछे बॉलीवुड और पेज 3 पार्टियों के कौन कौन सेलिब्रिटी है जो ये ड्रग्स खरीदते थे। रिया चक्रवर्ती के केस से कैसे इसके तार जुड़ सकते हैं और कैसे वो केस प्रभावित हो सकता है, इसके बारे में आपकी बात हुई होगी लीगल एक्सपर्ट से, प्रीति। देखिए रिया जो है फिलहाल जमानत पे है और इस केस में जो सामने नाम जो प्रमुख तौर पे जो नाम सामने आया है अनुज केशवानी का आया है। अनुज केशवानी वो जो है वो शौविक चक्रवर्ती का दोस्त था और कई बार जो है शौविक ने अनुज के जरिए जो है ड्रग्स ली थी। तो इसी के जरिए जो है ये जो पूरा जो समीकरण है ये हमें समझना होगा कि रिया चक्रवर्ती के लिए और जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो ड्रग्स लाने का काम जो किया था वो शौविक ने किया था और शौविक के संपर्क में जो था अनुज केशवानी था और अनुज केशवानी ने जो है लीगल महाकाल से जो है ड्रग्स ली थी और लीगल ने ड्रग्स खरीदी थी वो जो है एजाज शेख नाम के जो मेन ड्रग पेडलर्स है जिसके घर में लगातार कल रात से छापेमारी चल रही थी उसके पास से खरीदी थी। तो ये पूरा जो लिंक है वो इसी तरीके से सामने आया है शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, लीगल महाकाल, अनुज केशवानी और एजाज शेख का। अच्छा, इंटरनेशनल जो कनेक्शन है वो तो आपने बताया विस्तार से, लेकिन देश के किस किस इलाके में ये जो ड्रग पेडलर है अपना धंधा कर रहा था, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए जो एनसीबी के जांच में अब तक जो सामने आया है ये आया है कि ये जो ड्रग पेडलर्स है ना सिर्फ मुंबई में काफ़ी एक्टिव है बल्कि बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर और अमृतसर में भी जो है उनका बड़ा कारोबार है। अब इस लिंक तक जो है पहुंचने की फिराक में जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और इनकी जो पूछताछ के बाद जो जानकारी मिलेगी और भी छापेमारी होगी और आने वाले दिनों में और भी जगह छापेमारी करके जो है और ड्रग्स बरामद किया जाएगा। अच्छा, भारती सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उनके पति की गिरफ्तारी हुई थी, वो दोनों भी जमानत पर हैं और जाहिर है कि वो केस भी बहुत चर्चा में रहा था। लोग जानना चाहते हैं कि क्या उस केस का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी से है, प्रीति? देखिए वो जो केस में जो ड्रग पेडलर्स है वो दूसरे ड्रग पेडलर्स थे, उनका जो केस था वो 16/2020 का केस था और ये जो केस जो है वो 15/2020 का केस है। दोनों केस अलग अलग है। हालांकि जो लिंक अगर बताई जाए तो ड्रग पेडलर्स अलग अलग ड्रग पेडलर्स है जिनके पास से जो है भारती सिंह और उसके पति हर्ष ने जो है ड्रग्स खरीदी थी, गांजा खरीदा था, उनके घर से गांजा मिला था। तो वो जो केस में अगर बात करें तो उस केस में फिलहाल जो है दोनों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि जो है अब जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसकी जमानत को लेकर भी जो है याचिका कोर्ट में दायर की है और कहा है कि जिस तरीके से उनको जमानत मिली है वो गैर कानूनी है। अब इसको लेकर भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है कोर्ट के में पहुंची है, उन्होंने वहां पर भी एक जो याचिका दायर की है। अगर इस केस की बात करें तो ये केस जो है पूरी तरीके से शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और अनुज केशवानी के आसपास का है जिसमें और 2 ड्रग बड़े पेडलर्स को जो है आज गिरफ्तार किया है। अच्छा, रीगल महाकाल भी अब जाहिर है कि कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की, एनसीबी पूरी कोशिश करेगी कि उसे रिमांड पर लेकर के ज्यादा से ज्यादा जानकारी आगे इकट्ठा की जा सके, लेकिन रीगल महाकाल किस तरीके से आगे कानूनी जो विकल्प है वो अपना सकता है, कैसे बढ़ेगी ये पूरी प्रक्रिया? देखिए अगर महाकाल की बात करें तो 2 दिन की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिमांड मिल चुकी है और उससे और भी पूछताछ की जाएगी जिसमें बॉलीवुड के और सेलिब्रिटीज के नामों का खुलासा होगा कि किन किन लोगों को जो है उसने ड्रग्स सप्लाई की है। इसके अलावा जो है इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग हैं इसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी क्योंकि 2 दिन की रिमांड उसको मिल चुकी है, उसमें और ज्यादा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ शमशेर खान पठान जुड़ गए हैं, मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी हैं। आपका बहुत स्वागत है शमशेर जी। सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि क्योंकि एक लंबी चर्चा टेलीविजन पर हो चुकी है कि एनसीबी ड्रग कनेक्शन का भांडाफोड़ करने की लगातार कोशिश कर रही है, जो पूरा रैकेट है वो दुनिया के सामने आ सके और जिस तरीके से बॉलीवुड ड्रग्स के जाल में फंसा हुआ है वो भी उजागर हो सके। उस सिलसिले में, उस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये गिरफ्तारी आप कितनी अहम मानते हैं शमशेर जी? अहम गिरफ्तारी है सब ये, और ये रैकेट पूरा बाहर आना चाहिए और इससे बड़े बड़े जहां से भी इंटरनेशनल जो लिंक है
जो इंडिया में सप्लाई करते हैं इनको भी बस करना चाहिए। ये छोटे छोटे लेवल पे चल रहा है मामला, लेकिन बहरहाल पॉजिटिव चीज चल रही है तो वी शुड अप्रिशिएट इट, लेकिन इट शुड गो टू द हायर अप्स कि ये बड़े लेवल पे कहाँ चल रहा है। और इन लोगों से ये पूछा जाए कि और कौन लोग शामिल है गवर्नमेंट के ऑफिसर जो इनको बढ़ावा देते हैं, इनसे पैसा खाते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन लोग हैं जो गद्दारी देश से कर रहे हैं और उनको अलाउड कर रहे हैं इतने लंबे पैमाने पर, तो वो भी एक बड़ा रैकेट खोलना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, आज 2 महीने हो गए ये एसएसआर के मैटर में कुछ जवाब ही नहीं आया है, सुसाइड है मर्डर है, उसका भी जवाब जरा दीजिए मुझे थोड़ा प्लीज, जरा थोड़ा, क्योंकि वो बारे में मुझे मालूमात कुछ नहीं है। बहुत डिबेट किया उसके ऊपर हमने, सुसाइड है मर्डर है। शमशेर जी, ये केस जरा अलग है। हम रिया चक्रवर्ती के केस की बात कर रहे हैं और मैं इसीलिए आपसे समझने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि एनसीबी ने जिस तरीके से गिरफ्तारियां की तमाम ड्रग पैडलर्स की, उससे यही लगा कि जैसे जैसे गिरफ्तारियां होती जाएंगी बड़े नामों का खुलासा होगा। आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कनेक्शन जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो गिरफ्तारी है रीगल महाकाल की, आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल कनेक्शन है जिससे लगातार दबाने की कोशिश होती है और जिस शह की आप बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल गलियारे से भी मिलती है, जो बहुत ही प्रभावी लोग हैं उनसे मिलती है, तो किस तरीके से एनसीबी आगे काम करे और किस तरह से इस जांच प्रक्रिया को, इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो अहम सवाल हैं उनके जवाब लोगों को मिल सकें? आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं कहता हूं कि जो अभी जो पकड़े जा रहे हैं इनकी बहुत डीप इंक्वायरी की जाए जी। ये कहने के तो बड़े किंगपिन से जुड़े हुए लोग हैं, ये वो किंगपिन कौन है, ये इतना बड़ा ड्रग का जो रैकेट है ये किस तरह चल रहा है, इसमें कौन कौन गवर्नमेंट अधिकारी, इवन पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है क्या, सॉरी, ये मालूम करना पड़ेगा, तब तो जाकर रुकने वाला मामला बुरा है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो आप देख रहे हैं नीचे 1/8 पार्ट अभी पानी में है, वो बाहर निकालना जरूरी है। अब ईमानदारी पे डिपेंड है एनसीबी के, जो किस तरह ईमानदारी से वो रैकेट को बस्ट करती है और वो आइसबर्ग को कब बाहर निकाल के फेंकती है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इस गिरफ्तारी के पीछे भी बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है। मुझे ये जो पूरा सिस्टम है वो जरा समझाइएगा, क्योंकि ये जो ड्रग पैडलर्स हैं आखिर कैसे काम करते होंगे? जब तक उन्हें पॉलिटिकल बैकिंग नहीं मिलती है, जब तक उन्हें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से शह नहीं मिलती हो, तब तक आप बता रहे हैं कि इस तरह के ड्रग पैडलर्स इतने नामचीन लोगों को ड्रग सप्लाई भी नहीं कर सकते और इतना अपना रैकेट फैला भी नहीं सकते। तो अभी तक आखिर क्यों नहीं ये सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आया, या फिर अभी तक क्यों नहीं ये जांच एजेंसियां जो एनसीबी जैसी एजेंसियां हैं उनकी नजर में आया? अब जब जाकर धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, पहले ये क्यों छुपा हुआ था सर? नहीं, हो सकता है करने की मानसिकता ना हो और करप्शन हो, देश से गद्दारी हो, ये मामले की वजह से ये रैकेट खुला नहीं है। लेकिन ये रैकेट जो खुलना चाहिए ईमानदारी से पूरा खुलना चाहिए। ये छोटा मोटा करके ये होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यूथ इसमें सफर हो रहे हैं, हमारे यूथ खत्म हो रहे हैं, इतनी प्यारी फिल्म इंडस्ट्री वो खत्म हो गई है, तो इसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है। और जड़ से उखाड़ने के लिए इसकी जड़ क्या है, ये कहां से आता है, इसके मेन कौन है? अगर यहां तक अगर ये एनसीबी नहीं जा रही है तो ये उनकी देश के साथ में गद्दारी होंगी। आप एक ड्रग पेडलर को पकड़ते हैं, उसके थ्रू आप किन तक पहुंच सकते हैं। ड्रग पेडलर विल गिव द नेम ऑफ द सब डीलर विल गिव टू द अदर डीलर विल गिव द नेम ऑफ द सिटी डीलर, then state dealer, then national dealer. From one drug addict, you can go up to the kingpin. बस आपकी मानसिकता चाहिए, करने की ताकत चाहिए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपके ऊपर नहीं चाहिए। आप एक छोटी सी पूरी के ऊपर आप हजारों टन माल तक के जा सकते हैं और ये काम हमने किया है। पुलिस फोर्स में होते हुए ये काम मैंने खुद किया हूँ। ड्रग एडिक्ट को पकड़ के मैंने 900 किलो चरस पकड़ी है मैंने, आहिस्ता आहिस्ता जाके, लेकिन ईमानदारी जरूरी है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम करता है। आप इतना लंबा काम कर चुके हैं, इतनी लंबी सेवा दे चुके हैं एसीपी के तौर पर। जाहिर है कि आप भी बता रहे हैं कि आपने बहुत प्रयास भी करने की कोशिश की कि आखिर इस तरह के जो रैकेट हैं वो क्यों अब तक काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो जरा डिटेल में बताइए। मैं चाहूंगी दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि क्या अभी तक अगर ये तमाम रैकेट सामने नहीं आए, इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं हुई, तो क्या इच्छा शक्ति की कमी रही इसके पीछे? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बिकॉज जितनी सर्विस मैंने किया है, जितना मैंने मटेरियल पकड़ा है, 900 किलो, 700 किलो, 600 किलो, 500 किलो, इतना बड़ा बड़ा हशीश का मैंने कंसर्न पकड़ा हूं, मेरे किसी भी मैटर में कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया था। और मैं जो काम करता था, मेरे काम में तो मेरे सीनियर पीआई भी मेरे को इंटरफेयर नहीं करते थे।
बड़ी बात तो छोड़ो, मैं काम करता था, क्योंकि उनको पता है ये ईमानदारी से काम करेगा और किसकी सुनने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से अगर सब लोग काम करेंगे कि नहीं मैं किसका सुनूंगा नहीं, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, तो कोई आपके पास अप्रोच नहीं होगा। और मुझे लगता नहीं कि पॉलिटिकल लोग आके किसी एक ऑफिसर को बोलेंगे उसको मत पकड़ो, उसको मत पकड़ो, क्योंकि वो डरपोक होते हैं कि अगर मैं इस पे इंटरप्रेट करूंगा तो मैं भी इसमें फंस जाऊंगा। ऑफिसर कभी भी डील कर सकता है कि फला फला पॉलिटिशियन मुझे एक्शन लेने के लिए मना कर रहा है। तो जनरली मेरे हिसाब में 99% पॉलिटिशियन जो है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन अभी एनसीबी का जो मामला है, ये मामला बहुत टॉप लेवल पे चल रहा है, तो उन टॉप लेवल के ऊपर टॉप लोग आपने फंसा भी दिया, आपने बचा भी दिया, दोनों काम आपने ही कर दिया। लेकिन खैर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस तरह की गिरफ्तारियां अहम जरूर होती हैं, पर इनका सहारा लेके ऊपर तक पहुंचा जाए कि आखिर कौन सा इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये लोग अभी तक बचे हुए रहे। बहुत शुक्रिया शमशेर साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रीति आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्रग केस में अभी तक कई सारे लोग फंस चुके हैं और कितने लोग जेल जा चुके हैं।